गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, वेलकम इन मैथ विद टीआरसी यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी आरबीएससी क्लास 10 जो 14.1 एक्सरसाइज हमारा चल रहा था, उसके बारे में हमने माध्य बात कर रहे थे। ओके, माध्य में हमने एक विधि के बारे में अध्ययन कर लिया है, अर्थात हमने प्रोक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का यूज कर लिया है। जो प्रत्यक्ष विधि हमारी उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। सेकंड पॉइंट है माध्य का, अर्थात माध्य की जो सेकंड विधि है उसका नाम है कल्पित विधि। क्या नाम है? कल्पित विधि। इस कल्पित विधि के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ध्यान से देखो, अपना जो 14.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बारे में हम बात आज करेंगे। ओके, 1 to 5 बिल्कुल इजी है, आराम से आप सोलो कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई किंतु परंतु है तो प्लीज हमें कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखो, ये जो दैनिक व्यय आपको दिया गया है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो चीज है वो क्या है? अपना वर्ग है। ये अपनी क्या है? क्लास है। ये क्या अपनी क्लास है। ओके, ये हो गया अपना क्लास या वर्ग। ओके, नेक्स्ट परिवार की संख्या। देखो, जब भी संख्या आ रही है इसका मतलब क्या है? ये बारंबारता है, अर्थात ये क्या है? एफ है। क्लियर? सेकंड, जब भी माध्य ज्ञात करना है हमें, चाहे विधि कोई भी यूज करो, x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं? दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, अर्थात जो आपके पास में निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, इन दोनों को हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 150 प्लस 100 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ क्या हो गया? 250 हो गया। 250 में 2 का भाग देंगे, 125 हो गया। तो x का पहला मान है वो क्या आ गया अपने पास में? 125। ठीक है, आप सबको पता है यहां पे जो h है उस h का मान क्या दिख रहा है आपको? 50 दिख रहा है। h कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो h का मान क्या आ गया? 50 आ चुका है। ये 50-50 इसके अंदर आप जोड़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बारी बारी से जोड़ने वाला काम और भाग देने वाला काम, ये काम क्या हो जाएगा? आपका खत्म होगा और इससे आपका समय बच सकता है। ओके, 125 में आप क्या जोड़ोगे? 50 जोड़ोगे तो क्या हो गया? 175। उसके बाद में फिर 50 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 225। फिर 50 जोड़ेंगे 275। फिर 50 जोड़ेंगे 325। यह आ गया अपना x का मान। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया था? दैनिक व्यय दिया था और परिवार की संख्या आपको दी गई थी। ठीक है, तो प्रति परिवार आपको दैनिक व्यय निकालना था। चलिए, माध्य में हम यूज कर रहे हैं फिलहाल आज की कल्पित विधि, एज्यूम्ड मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको सबसे पहले डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा। और डी का जो फॉर्मूला है वो होता है x माइनस ए। सर ये ए क्या आ गया और ये डी क्या आ गया? बेटा ये डी है और डी का मान हम क्या निकालेंगे? x माइनस ए से निकालेंगे। सर ये ए क्या है? ये ए है। ए का अर्थ है हम कोई कल्पना करेंगे, और कल्पना किसकी करेंगे? माध्य की कल्पना करेंगे, अर्थात कल्पित माध्य हमारा क्या है? कल्पना से लिया गया माध्य। ठीक है, तो इस ए का मान देखो हम क्या लेंगे? ए का मान देखो, जितने भी टीचर है यूट्यूब पे वो आपको अलग अलग मेथड बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक विशेष राय दे रहा हूं मेरी ओर से, आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा इससे। ए का जो मान है इस x की टेबल में से आप सबसे टॉप वाला मान रखो। ठीक है, तो ए का मान क्या आ गया? 100। ए का मान क्या आ गया? 125 हमने लिया है। देखो मैं सबसे टॉप वाला मान ही लूंगा। ठीक है, हमें माइनस में नहीं जाना है, हमारी सोच पॉजिटिव, हमारा काम पॉजिटिव, इसलिए ए का मान भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ताकि माइनस का लफड़ा नहीं हो। ठीक है, चलिए बाकी इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी विशेष आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ए का मान क्या लो? सबसे टॉप वाला मान लो, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। चलिए, अब इन सभी में से देखो, ये सभी क्या है? x के मान है। इन x में से आपको a घटाना है। ये जो a का मान है 125 हमने लिया है कल्पित माध्य, तभी तो इसका नाम क्या पड़ गया? कल्पित विधि है। ठीक है, कल्पित विधि अर्थात हम ज्ञात कर रहे हैं माध्य, लेकिन उससे पहले एक माध्य हमने ज्ञात अर्थात कल्पना कर ली उस माध्य की। ओके, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एज्यूम्ड मेथड। चलिए, इन सभी में से 125 घटाना है। 125 में से 125 आएगा तो पहला मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, यदि आप सबसे टॉप वाली वैल्यू लेते हो तो।
ओके। उसके बाद में आपको h जोड़ना है। 0 में आप 50 जोड़ोगे तो क्या आ गया 50, फिर जोड़ोगे 50 तो क्या आ गया आपका 100, फिर जोड़ोगे 50 तो क्या आ गया आपका 150, और फिर जोड़ोगे 50 तो क्या आ गया आपका 200। बोलो बिल्कुल इजी है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहला मान 0 फिर 50 50 जोड़ते चलिए। चलो उसके बाद में आपको इसका बनाना है एफडी। क्या बनाना है इसका? एफडी। एफ और डी को आपको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इजी, मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को यदि 0 से गुणा किया तो क्या आ गया 0, 50 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका 250। उसके बाद में 100 को यदि 1200 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1200। आफ्टर 150 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 300। 200 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 400। ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला गलत मत करना। x बार बराबर क्या है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ओके देखिए ध्यान से, इधर a का मान हमारे पास में 125 है, ये लो 125 प्लस सिग्मा एफ डी। ये देखो सिग्मा एफ डी, कल भी हमने बात की थी, जब भी जोड़ने की बात आएगी तो हमेशा लास्ट और सेकंड लाइन को जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ेंगे 0, यहां पे क्या आ गया 5, उसके बाद में 3, 3 और 4 7, 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। उसके बाद में क्या बच गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। ये किसका मान आ गया सिग्मा एफ डी का। किसका मान आ गया सिग्मा एफ डी का मान क्या आ गया 2150। ओके कितना आ गया 2150। उसके बाद में परिवारों की संख्या सिग्मा क्या आएगा एफ आएगा। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 25 परिवार। एक बार रिवाइज जोड़ लो आप, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, हासिल 1, 1 और 1 आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो इसी सिग्मा एफ का जो मान है वो क्या आ गया 25 आ गया। बिल्कुल इजी है, आराम से। ए का मान 125, सिग्मा एफ डी का मान क्या है 2150, ये आपका 2150 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान क्या आ गया 25, ये लो 25। क्लियर। अब देखिए 25 से इसको डिवाइड करना है, 2150 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 अंटे 200। ठीक है, कितने बच गए 15, 150, 25 सी गए 150। ठीक है, तो ये आ गया 125 प्लस 86 86। चलिए इन दोनों को फिर एक बार जोड़ कर लीजिए, 5 और 6 11, 12 और 8 20, 20 और 1 21। आपका जो आंसर है ठीक है दैनिक व्यय है प्रति परिवार वो क्या आया है 221 रुपये आपको प्राप्त हुए हैं। ये आपका कल्पित विधि से हमने क्या ज्ञात किया माध्य ज्ञात किया। एक बार फिर से चेक कीजिए, देखो क्वेश्चन में आपको क्या मिला है दैनिक व्यय मिला है, साथ ही साथ परिवारों की संख्या आपको दी गई है। तो जो आपका दैनिक व्यय है वो क्या है हमारा वर्ग है, हमारा क्या है क्लास है। इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा x को हम क्या बोलते हैं मिड वैल्यू मध्यमान बोलते हैं। ठीक है, दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, आराम से निकाल सकते हैं। एक मान निकल गया फिर h जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर, ये आपका x का मान आ गया। फिर उसके बाद में d बराबर x माइनस ए, डी बराबर क्या है x माइनस ए है। a का मान इस x की लाइन में सबसे ऊपर वाला हमने सिलेक्ट किया है ताकि यहां पे कोई माइनस का लफड़ा नहीं है। देख लो आराम से हो गया। उसके बाद में एफ और डी को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबका सिग्मा एफ डी का क्या कर दिया हमने, अर्थात एफ डी वाला जो टेबल है उसका हमने योग कर दिया। इस प्रकार सिग्मा एफ डी का मान प्राप्ति हो गया। और इसी प्रकार से सिग्मा एफ परिवारों की संख्या ये आपको क्वेश्चन में दी गई है, अर्थात एक बार हम टोटल भी कर लिया। टोटल क्या आया हमारे पास में 25 आया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इसका कल्पित विधि का क्या है फॉर्मूला इसका x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ओके, a का मान क्या आ गया 125, सिग्मा एफ डी का 2150 और सिग्मा एफ का 25। ठीक है, यहां इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितने टाइम गया 86। ठीक है, और 86 को 125 से क्या कर दिया ऐड कर दिया तो 211 प्रति परिवार क्या आ गया इसका दैनिक खर्चा आ चुका है।
ओके, तो ये आपके पास में कौन सी विधि थी? कल्पित विधि थी। यदि वास्तव में आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशनल है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके और मैथ्स में आनंद ले सके इस लॉकडाउन के दौरान। ओके, कीजिए, नोट कीजिए।